नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेवन्थ हाउस के बारे में, अलग-अलग प्लैनेट्स के बारे में, आपकी शादीशुदा लाइफ के बारे में, आपका पार्टनर कैसा होगा, मैरिड लाइफ कैसी होगी, उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही ब्रीफ वीडियो नहीं है, सारे प्लैनेट्स कवर करने हैं तो सबके बारे में थोड़ा-थोड़ा बताया जाएगा। जो लोग भी शादीशुदा हैं वो रिलेट कर सकते हैं, और अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिख सकते हैं। और जिनकी शादी होनी है वो जान सकते हैं कि सेवन्थ हाउस में जो भी प्लैनेट आपका बैठा है उसके हिसाब से आपका स्पाउस, और ख़ासकर ये मेल्स के लिए है तो आपकी वाइफ कैसी होगी उसके बारे में दोस्तों आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों फीमेल प्लैनेट से स्टार्ट करेंगे, वीनस से। अगर आपके सेवन्थ हाउस में वीनस प्लेस्ड है, दोस्तों अकेले ग्रह की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। अगर आपके कॉम्बिनेशन कंजंक्शंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। वीनस जब भी आपके सेवन्थ हाउस में आता है तो सबसे पहले दोस्तों ये शादी के लिए बहुत ही फॉर्चुनेट जो है वो पोजीशन मानी जाती है, वीनस इन सेवन्थ हाउस। क्योंकि ये जो हाउस अकाल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वीनस का अपना घर है, और जब भी वीनस यहाँ आता है तो जब भी वाइफ आपके घर आती है तो बहुत ही लक और प्रॉस्पेरिटी लेके आती है आपकी फैमिली के लिए। इसी के बाद देखा गया है कि जिन घरों में इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं होती है, बट वाइफ के आने के बाद, जैसे ही शादी के बाद वाइफ घर पे आती है तो ये जातक और इनके इन लॉज, मतलब इनके मॉम डैड, बहुत ही ज़्यादा वो तरक्की करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो रिच हो जाते हैं। एक हिदायत है कि इनकी वाइफ को कभी भी नेवी और ब्लैक कलर ये जो है धारण नहीं करना है। इवन कि अंडरगारमेंट्स भी इनके नेवी या ब्लैक दोस्तों नहीं होने चाहिए। उसके बाद अगर वीनस प्लेस्ड है सेवन्थ हाउस में, तो अगर आपको दोस्तों पार्टनरशिप में पढ़ते हैं इन लॉज के साथ तो वो आपको सूटेबल नहीं होगी। कुछ टाइम के लिए तो हो सकता है कि आपको सूट करे, लेकिन आगे चल के आपको ट्रबल्स आएंगी पार्टनरशिप में, तो बिजनेस में और पार्टनर्स के साथ तो आपको ये चीज़ की दिक्कत आ सकती है। दोनों जो है इसमें ट्रबल में आएंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर सातवें में शुक्र है और आठवें में जाकर आपके एट्थ हाउस जो है आपके सन या मर्करी प्लेस्ड है, इन दोनों में से कोई भी ग्रह आता है और आपकी छत से जो है, रूफ जो है, वहाँ से धूप जो है नीचे फर्श पर आती है, तो ये भी आपकी वाइफ की तबीयत के लिए और आपके घर की लेडीज़ के लिए, खासकर उनकी हेल्थ के लिए जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है। इसके लिए दोस्तों एक रेमेडी आप कर सकते हैं कि एक तो ये आपको धूप जो आती है उसको बंद कराना है, और दूसरा, घर में किसी भी लेडीज़ की हेल्थ को कोई ट्रबल है तो अपने घर का जो फर्श है, जो फ्लोर होता है, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है आपको कच्चा रख देना है फ्लोरिंग के बगैर। तो उसकी रेमेडी दोस्तों ये मानी जाती है। उसके बाद बात करेंगे अनदर फीमेल प्लैनेट। अगर आपके सातवें घर में चंद्रमा, मून आ जाए तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। सबसे पहले मून आए तो बहुत धार्मिक होगी, बहुत सुंदर होगी, और फेस में ग्लो होगा, अच्छी धैर्य रखने वाली जो है वो फीमेल जो आपकी स्पाउस है वो होंगी। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 24 साल जो है वो चंद्रमा की आयु है। 24 साल में आपको शादी नहीं करनी है। इट इज़ नॉट बैड फॉर यू और योर वाइफ, लेकिन आपकी मदर के लिए जो है ये ट्रबलसम हो सकती है। उनकी हेल्थ को कोई समस्या आ सकती है अगर आप 24वें साल में दोस्तों शादी करते हैं। ऐसे दोस्तों प्लेसमेंट को इतना अच्छा माना गया है, लाल किताब इनको लक्ष्मी अवतार का नाम देती है। लक्ष्मी अवतार, जैसे ही लक्ष्मी इनके घर पे आती है तो इस जातक के जो हस्बैंड आप हो, जो उनके लिए कैश के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ये सूटेबल मानी जाती है। इतना कैश में आप खेलते हैं और कैश ही कैश आपके चारों तरफ हो जाता है। शादी के बाद आपको कैश की जो है वो दिक्कत नहीं आती। लेकिन अगर आप अपना कैरेक्टर ख़राब कर लेते हैं बाजारू स्त्रियों के पीछे भाग कर, या कुछ अपना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाके, तो जो है ये चंद्रमा यहाँ पर ख़राब हो जाता है। अगर चंद्रमा कायम है तो बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, आप इतना कैश कमाओगे और ज़्यादा कैश में ही रहोगे। इतने इमूवेबल एसेट्स आपके नहीं देखे जाएंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा बंगले वगैरह नहीं होते, बहुत ज़्यादा इमूवेबल एसेट नहीं होते। कहने का मतलब कैश जो है इनके पास हमेशा ज़्यादा होता है। अगर ये घर की औरतों की, मदर की और अपने खासकर स्पाउस की इज्जत नहीं करता है तो फिर इसको फाइनेंशियल जो ट्रबल्स हैं वो आती हैं। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसके बाद बात करेंगे अगर मर्करी जो है, मर्करी अगर आपके बैठ जाता है सातवें घर में तो क्या होता है, कैसे आपकी स्पाउस की नेचर होती है। मर्करी जब भी आएगा दोस्तों तो ये देखा जाता है कि इनकी वाइफ जो है वेल एजुकेटेड होंगी, कॉन्फिडेंट बहुत होंगी और बिजनेस स्ट्रैटेजी वाली होंगी। ऐसे कुछ केसेस में मैंने क्लाइंट्स के देखा है जिनके सातवें घर में ये मर्करी होता है, उनकी जो वाइफ हैं कुछ टाइम तो घर पे रहती हैं, उसके बाद ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती हैं, अपना प्रोफेशन में चल जाती हैं, कुछ नया सीखकर काम कर लेती हैं, तो घर पर बैठने वाली नहीं होती हैं। बिजनेस
ज्वाइन कर लेती हैं अपने हस्बैंड का, और बिजनेस में बहुत इनकी समझ अच्छी होती है, तो ये चीज़ भी देखी जाती है। बुध इंटेलिजेंस को दर्शाता है, तो इंटेलिजेंट जो है, बिजनेस माइंडेड जो है बहुत होती हैं ये, जिनकी ये प्लेसमेंट है। इसी के साथ साथ दोस्तों बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है। आप लोग जो हो, इनको पारसमणि का नाम देता है लाल किताब। लाल किताब कहती है कि ये पारस हैं, जिनके साथ भी ये काम करेंगे उनका काम इतना राइज, ये सक्सेसफुल हो ना हो बट उनके लिए बहुत राइज हो जाता है, जिनके साथ ये पार्टनरशिप कर लें या जिनके अंडर ये काम कर लें, बहुत ही सूटेबल जो है उनके लिए होता है। लेकिन मरकरी की कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए, मंगल की कंजंक्शन नहीं होनी चाहिए मरकरी के साथ, अदरवाइज मंगल बद है और बुध भी खराब होता है। और केतु भी अगर आता है तो भी दोस्तों ये अच्छा नहीं माना जाता है, इसकी जो कंजंक्शन है। डिप्लोमेट बनाएगा, आपकी वाइफ थोड़ी डिप्लोमेट होगी। अब डिप्लोमेट होगी तो उसको पता है कि अपना गुस्सा कहाँ जाहिर करना है। हो सकता है सास के सामने बैठी है, गुस्सा आ रहा है पर बोल नहीं रही है, लेकिन अंदर से गुस्सा करेगी, बाहर से मीठी रहेगी। तो डिप्लोमेसी जो है वो इनमें देखी जाती है, विच इज़ गुड इन अ वे। एंड उसके बाद अगर कोई समस्या उनकी हेल्थ को आती है तो आपको गाय की सेवा करनी है, वो भी काले कलर की, काले रंग की गाय की अगर आप सेवा करते हैं, जिनके सींग नहीं हैं, उनके आपकी वाइफ के लिए और आपके राइस के लिए भी दोस्तों अच्छा माना जाएगा। बात करेंगे आगे जुपिटर। जुपिटर बहुत बड़ा जाइंट ग्रह है अगर, और बहुत ही शुभ ग्रह है। जुपिटर जब भी आपके 7वें घर में आकर दोस्तों बैठता है तो ये देखा जाता है, एक तो अरेंज मैरिज के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ऊपर से ये भी देखा जाता है कि इनकी वाइफ जो है थोड़ा, अब जैसे ज्ञान और एडवाइस को दर्शाता है, तो एडवाइस बहुत अच्छा देती है क्योंकि इनको नॉलेज बहुत अच्छी है, और इनका हस्बैंड जो है हर चीज़ की एडवाइस इनसे ज़्यादातर लेगा। छोटी छोटी से छोटी बात भी इनसे डिस्कस करके एडवाइस लेगा, बड़ी से बड़ी भी इनसे जो है वो एडवाइस दोस्तों लेगा। एंड इसी कारण से ये अपने घर की डिसीजन मेकर भी बन जाती हैं। इनको होता है कि नहीं मेरा डिसीजन चले, और हस्बैंड इनको ऐसा बना देता है कि नहीं यार अब बताओ क्या करूं, कौन से कपड़े पहनूं, कौन से बैंक में एफडी कराऊं, मतलब सब कुछ जो है वो अपनी वाइफ से पूछता है। बट इसको एक सलाह है, वाइफ सारी अपना एडवाइस सारी ले, बट इनको चाहिए कि थोड़ा अपना डिसीजन भी अपने हाथ में रखे, अपनी डिसीजन से भी ये इतना भागे मत। ऑब्वियसली वो एडवाइस अच्छी देंगी बट थोड़ा अपने आप को भी दोस्तों उसमें रखना है आपको डिसीजन में। वेरी नॉलेजेबल, बहुत ही ज्ञान होता है क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान है, तो ज्ञान इनको बहुत होता है, हर चीज़ का ज्ञान होता है, अच्छी नॉलेज जो है इनको होती है। जितना ऑफ वाइट कलर के कपड़े इनकी वाइफ और ये डालेंगे, दोनों जो है वो बहुत राइज करोगे लाइफ में। ठीक है, उसके दोस्तों गाय की सेवा करनी भी अच्छी रहेगी अगर ये जुपिटर आपके 7th हाउस में है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे मंगल। अब सारे क्रूअल प्लैनेट्स की बात करूंगा या नेगेटिव प्लैनेट्स की बात करूंगा। सबसे पहले दोस्तों मंगल अगर 7वें घर में आते तो क्या होता है। अगर आपके चार्ट में मंगल आ गए हैं, मार्स आ गया है 7th हाउस में, सबसे पहले मार्स किस चीज़ को दर्शाता है, अग्रेशन को। अग्रेसिव बहुत होंगे आपके स्पाउस, आपकी वाइफ जो है बहुत ही अग्रेसिव होंगी। एनर्जी को दर्शाता है तो बहुत ही एनर्जेटिक होगी। एनर्जेटिक ऐसी होंगी कि किचन में गए, सारा दिन काम किया, रात को एक ही बार लेटना है, बीच में रेस्ट नहीं करना, इतनी एनर्जी जो है इनमें दोस्तों देखी गई है। फिजिकली इतने फिट होते हैं कि मतलब इनको मोटापा चढ़ता ही नहीं है, और मतलब बूढ़े भी हो जाते हैं ना, 60 के प्लस भी हो जाएंगे तो भी लोग इनसे पूछते हैं यार आप बड़े फिट हो, क्या खाते हो। कहने का मतलब जिमिंग विमिंग करेंगे नहीं बट फिट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, इनके साथ प्यार से डील करें, इनके साथ बहस बसाई ज़्यादा मत करें, आर्ग्यू मत करें, नहीं तो उनको गुस्सा जो है वो बहुत जल्दी आता है, इरिटेट जो है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। जितना नॉर्मल रह के हो सके उतना इनके साथ डील करें, नहीं तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक लाइफ में आपको ही ट्रबल आएगी। कुछ केसेस में डिवोर्स भी हो जाते हैं, सेपरेशन भी हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपल्सिव होते हैं, एकदम से डिसीजन जो है वो ले लेते हैं अपने, और आर्ग्यूमेंट्स बढ़ती हैं तो फिर नेचुरली वहाँ तक नौबत आ सकती है। ट्राई टू एक्सेप्ट हर एंगर, उनका गुस्से को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, रिलेशन आपका जो है वो इंटैक्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा ट्रबल आती है तो इनको चाहिए कि चांदी की चेन पहन लें, स्क्वायर चांदी के पीस ऑफ सिल्वर हुक लगवा के, छेद नहीं करना है, और इतनी लंबी वो चेन हो तो इनके लिए दोस्तों अच्छा है, उनके गुस्से को और आपके रिलेशन को जो है वो सही रखेगा। लेकिन इनके चार्ट में मून एफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, मून जो है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, ये दिखाकर ही आप उपाय जो है वो करें। बात करेंगे केतु की। अगर केतु देव आपके 7वें घर में आ गए तो थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही है। अब ये क्या कराएंगे, सबसे पहले स्पाउस जो है आपका थोड़ा आपसे इमोशनली डिटैच, आप भी स्पाउस भी इमोशनली डिटैच हो जाओगे एक टाइम पे आके, और एक टाइम पे आके हो सकता है फिजिकल डिटैचमेंट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि तलाक या कुछ ऐसा हो, जैसे वो दिल्ली रह रहा है आप बॉम्बे रह रहे हो, तो ऐसी जो है चीज़ें हो सकती हैं। केतु जब 7वें में आता है मिलने नहीं देता है, अटैचमेंट नहीं होने देता है।
बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी वाइफ की इज्जत करनी है और अपने दोस्तों यारों के बीच में इतना ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हो जाना कि अपनी वाइफ को भूल गए। तो ये चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी भी लड़ाई हो तो उनको श्राप मत दें, वो श्राप उनको नहीं लगेगा, वापस आपको ही लगेगा। तो अपनी ज़बान जो है वो गंदी मत करें या कुछ ऐसा मुंह से जो है वर्ड्स आप ना निकालें। कभी भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनको कोई फेक कमिटमेंट ना कर बैठें। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई छोटी कमिटमेंट, जैसे कल हम डिनर चलेंगे या कल हम यहाँ जाएंगे, तो आप नहीं गए तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी, गुस्सा होंगी। तो क्या है, आपका जो 7th हाउस है वो थोड़ा डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी बोले उसको पूरा ज़रूर करें, और पूरा करेंगे तो वो खुश होंगी, तो उनकी ब्लेसिंग्स ही दोस्तों आपको लगेंगी। केतु बॉय चाइल्ड भी है। जैसे जैसे आपका बॉय चाइल्ड बड़ा होता जाएगा, आप दोनों के लिए बहुत सुखी टाइम आएगा, और आपके लिए खासकर दोस्तों बहुत राइज का वेल्दी होने का जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब केतु खराब है या नहीं है, इससे एक चीज़ का पता लगेगा। जैसे आप अपने सामने वाले घर देखिए, ऑपोजिट हाउस में, फ्रंट वाले हाउस में देखिए, कोई हैंडीकैप पर्सन तो नहीं रहता है, कोई हैंडीकैप पर्सन उधर रह रहा है या बे औलाद कोई इंसान उधर रह रहा है, तो जो है आपका केतु डैमेज है चार्ट में दोस्तों, ये चीज़ आप नोट कर लें। उसके बाद राहु की बात करेंगे। राहु भाई, आप तो वैसे ही डर गए होगे कि राहु आ गए 7वें में, क्या हो गया मेरा, ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले डू नॉट मैरी एट द एज ऑफ 21। 45 साल की उम्र राहु की पीक की उम्र है और 21 साल उसकी हाफ है, तो 21 साल में आपको शादी नहीं करनी है। अगर आप लड़की हैं और आप शादी करते हैं तो आपकी पेरेंट्स को ट्रबल आएगी। अगर आप लड़के हैं और आप शादी करते हैं 21 साल की उम्र में, तो आपके स्पाउस, आपकी वाइफ को जो है वो हेल्थ की या कोई भी समस्या आ सकती है। इस चीज़ का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है, नोट कर लें दोस्तों। उसके बाद शादी के बाद इन लॉज से अगर कोई आपको बेड वगैरह आता है, वैसे तो अगर आप इन लॉज से बेड लेते हैं तो आपके लिए शुभ है, लेकिन उस बेड को आपको बेचना नहीं है। इवन इफ अगर सेपरेशन होती है तो अगर वो टेम्प्रेरी सेपरेशन है, गुस्सा आकर आप बेड उनको मतलब किसी को बेच मत दीजिए। जितनी देर तक चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती उसको बेड को मत बेचिए, नहीं तो आपके लिए भी जो है वो ट्रबल आ सकती है। डोंट रीसेल इट। एक रेमेडी दोस्तों बोली जाती है, जब राहु 7वें घर में आता है तो इस रिश्ते को इंटैक्ट रखने के लिए एक रेमेडी है। आपके जो फादर इन लॉ हैं, जब कन्यादान के टाइम पे अपनी बेटी को 70 ग्राम चांदी अगर स्क्वायर शेप में देते हैं, तो दोस्तों वो चांदी जो है आप अपने घर पर लेकर आएँ, उसको गंगा जल में डिप करके अपने रूम में उसको रख लें, कबर्ड में रख लें या कहीं पर भी रख लें, तो आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए भी और ऑल ओवर चीज़ों के लिए ये बड़ा अच्छा दोस्तों माना जाता है। बात करेंगे उसके बाद शनि की। अब शनि आ गए तो शनि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी जाएंगे वो डैमेज ही कराएंगे। शनि क्या है, डिले का कारक है। तो दोस्तों शनि डिले करवाते हैं, जहाँ पर भी बैठते हैं तो शादी में डिले आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि सबके ही आएगी, वो डिपेंड करेगा उसकी प्लेसमेंट के ऊपर। जब शनि यहाँ आएंगे तो दोस्तों हो सकता है आपकी शादी 30 साल के बाद हो। अगर 30 साल के बाद होगी तो वो ज़्यादा अच्छी शादी आपकी मानी जाती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, बहुत आपको भी राइज मिलता है और सक्सेसफुल शादी मानी जाती है जब 30 साल के बाद होती है। उसके बाद शनि दोस्तों काल पुरुष की कुंडली में 7वें घर में उच्च होता है। लिब्रा में इट इज़ ऑलवेज उच्च के रिजल्ट देता है, शनि अच्छे रिजल्ट देता है। तो 7वें घर में अच्छे ही आपके रिजल्ट आएंगे, अनलेस आपकी स्पाउस की कुंडली भी इसमें देखनी पड़ती है। वाइफ कैसी होंगी, वाइफ देखो शनि है तो सबसे पहले थोड़ी बिटर होंगी, बट अगर आप उनको खुश रखेंगे तो वो बिटर नहीं होंगी। वो चीज़ें बैलेंस करना उनको आता है, अगर बैलेंस नहीं है तो बिटर होंगी। उसके बाद ये देखा जाता है कि थोड़ी चालाक हो सकती हैं, स्लिम होंगी, लेकिन अपर बॉडी स्लिम हो सकती है। निचली बॉडी जो है थाइज एरिया वो थोड़े जैसे कईयों के हैवी होते हैं, ऐसी बॉडी इनकी दोस्तों पाई जाती है। उसी के साथ साथ शनि डार्क प्लैनेट है तो इनका थोड़ा फेस जो है वो वीटिश कॉम्प्लेक्शन का होता है, बहुत ज़्यादा गोरा रंग जो है वो नहीं इसमें देखा गया है। गुस्से वाली होंगी, गुस्से से भरपूर होंगी, पर ये है कि सच बोलने वाली होंगी। वो कहते हैं ना कि कड़वा सच, इस टाइप की इनकी नेचर होती है कि कड़वा सच ये बोल देंगी, और थोड़ी हार्श टोन हो जाएगी अनलेस आप उनको प्रोवोक नहीं करते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर 8वें और 10वें घर के प्लैनेट्स जो हैं आपके अच्छे बैठे हैं तो दोस्तों इसमें देखा जाता है कि फिर तो ठीक है। अगर नहीं बैठे हैं, बुरे प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इनकी हेल्थ को कोई समस्या आ जाती है, तो ऐसी कुछ दिक्कत आ सकती है। और अगर आप अपना कैरेक्टर जो है उसको ख़राब करते हैं तो डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपकी वाइफ के ऊपर जाएगा, उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। ओके, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया डिले होता है शादी में, 30 साल के बाद शादी होगी, लेकिन शादी होगी ज़रूर। डिले ऐसा नहीं है कि शनि बैठ के तो शादी नहीं कराएंगे, शादी होगी ज़रूर।
और डिले हो सकता है, 30 के बाद हो सकती है, लेकिन शादी इसकी श्योरिटी ज़रूर होती है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों लास्ट प्लैनेट की। अगर सन आकर बैठ जाए 7वें घर में, अगर आप मुझे बता देना सन है, तो इसके बारे में दोस्तों डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिस्कशन का वो इसमें बनता है। स्पाउस विल बी डोमिनेटिंग। अब राजा है सन, तो क्या है, अब जब भी वाइफ आती है तो पहले तो अपने आप को डिस्क्लोज़ करेंगी नहीं, अपनी आइडेंटिटी को सब कुछ नोटिस करेंगी। देखो थोड़ा टाइम जो है जैसे जैसे डलेगा तो वो सन को वाली क्वालिटीज़ जो हैं उसकी बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगी। वो पहले आपके कमरे में आएंगी, बाहर बाहर तो बाद में आएंगी, पर कमरे में पहले वो क्वालिटीज़ बाहर आएंगी। जैसे सन डोमिनेंस है तो डोमिनेट बहुत ज़्यादा करेंगे आपके ऊपर, बोलेंगे कि मुझसे आपने पूछा नहीं, आपने ये कर दिया। मतलब इनको होता है कि मुझसे पूछे बगैर काम कैसे हो गया, मेरे को वैल्यू क्यों नहीं मिली, आप यहाँ जाना है वहाँ जाना है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहने का मतलब इनको अपना ईगो इतनी होती है, इतना प्राइड होता है कि इनको होता है कि नहीं मेरी वैल्यू तो हो, कम से कम मुझसे पूछा तो जाए। वैल्यू वैल्यू वैल्यू, बस यही करते रहेंगे पूरे घर में, वैल्यू वैल्यू इनकी जो है पार्टनर करती रहेंगी। इसी के चलते हुए थोड़ी लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना है। समटाइम्स 2 मैरिजेस कैन हैपन, बट इसमें ये है कि सबके केस में ऐसा नहीं होता है, समटाइम्स इट कैन हैपन। एंड इफ़ कैरेक्टर ऑफ योर वाइफ गेट्स बैड, अगर वो अपना कैरेक्टर ख़राब कर लेती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कुछ ऐसा, तो इधर आपको या उनको जो है हेल्थ की समस्या या किसी और प्रकार की समस्या जो है वो आ सकती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले तो अर्घ दें। भगवान सूर्य को सुबह जल्दी उठकर जो है वो जल दें तो बहुत बढ़िया है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप पढ़ते हैं तो वो भी जो है वो बहुत अच्छा दोस्तों माना जाता है। अगर उनकी अपीयरेंस की बात करें तो फिज़िकली फ़िट होती हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बिल्ट होती हैं, मोटे वोटे तो नहीं होते हैं, और फेस चार्मिंग होता है, थोड़े गोरे रंग के ही होते हैं, हो सकता है कैटी आइज़ भी हों, ऐसा कुछ देखा गया है। थोड़ा माथा चौड़ा हो सकता है इनका, क्योंकि ये सन की फीचर है दोस्तों। उसके बाद थोड़ी कर्वी फिज़िक भी हो सकती है, तो कर्वी जैसे होते हैं, वो मोटे नहीं होते हैं, ज़्यादा चर्बी जो है वो इनमें नहीं होती है। सो दैट्स इट गाइज़। जितना मैंने हो सका आपको अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की। आपके 7वें हाउस में अगर कोई प्लैनेट आए तो क्या होगा। अगर इसके अलावा कोई डाउट है, कुंडली एनालिसिस करानी है, ये नंबर है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मेंशन है, उसमें आप पढ़कर जो है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और प्लीज़ मुझे दोस्तों कॉल्स जो हैं वो मत करें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।